अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और हमारा रमज़ान कैसा गुजर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ये देखें, बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि स्नो जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन कल से जो है वो स्नो स्टार्ट हुई है और लिटरली ऐसे वाइट हो गया हर तरफ। और अभी ये जो सीन्स है ये मैं आपको डाउन टाउन की दिखा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चले जाएं, मतलब बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा अगर आप आधा घंटा भी ट्रेन लेके जाएं, तो वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है। मतलब उस दिन जब हम लास्ट टाइम गए थे, हमें काम था, तो वहाँ पे तो खैर हशर हुआ होगा अभी इस स्नोफॉल के बाद, क्योंकि आई थिंक 2 दिन जो है वो लगातार स्नोफॉल हुई है और उसके बाद इतना ज़्यादा जो बर्फ़ है वो कटती हो चुकी है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो है वो सूरज साहब निकले हैं। सो आज का टॉपिक बताने से पहले मिलते हैं अब्दुल हादी से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज पता चल रहा है कि सूरज निकला हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने, मुझे लगता है पता नहीं 6 महीने के बाद शायद सन ग्लासेस अपनी यूज़ की हैं। सो आज का टॉपिक जो है वो मज़े का होने वाला है, क्योंकि यार लास्ट वीडियो मेरी आप लोगों ने देखी होगी, मुझे समझ नहीं आती मैंने वो वीडियो क्यों बनाई। मतलब मुझे शायद वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने वो वीडियो बना दी, लेकिन पिछला वीक मेरा बहुत ही ज़्यादा टफ़ गया है हम दोनों का ही, क्योंकि हमारी जो काम है ऑफ़िस का वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जो मैंने पहले आपको रूटीन दिखाई थी सहरी और इफ़्तार की, जिसमें कि ओट्स, प्रोटीन ओट्स थे, और इफ़्तार में हमने जो है वो सैलड बनाया था, वो है हमारी अभी तक की रूटीन, मतलब वही थी। लेकिन अब चूँकि आज सैटरडे है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जब हमारा मतलब हम सोचने समझने की सलाहियत वापस आई है खाने पीने से रिलेटेड, तो हमने कहा यार बहुत ही सादा सिस्टम हो गया है, हेल्दी रखते हैं लेकिन इसको चेंज करते हैं, क्योंकि हम पूरा रमज़ान वही तो नहीं खा सकते। तो फिर हमने सोचा कि यार बजाय इसके कि हम अनहेल्दी या देसी खानों पे वापस आएँ, ऑयली और फ्राइड चीज़ों पे, तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा हमने अरसे से छोड़ फ्राइड तो हमने पता नहीं लास्ट टाइम कब खाई थी, मुझे याद भी नहीं है। सो हमने सोचा है कि यार थोड़ा सा इसमें जो है रूटीन में चेंज लाते हैं, लेकिन ये कि वो हेल्दी चेंज ही होगा। उसी के लिए हम लोग निकले हैं, अभी मार्केट जा रहे हैं, और ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। पहले कुछ जो चीज़ें हमने, जो मील प्रेप हमने बेसिकली करना है, उसकी चीज़ें हम लोग ग्रॉसरीज़ करने उसके लिए जा रहे हैं। सो वो करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वो बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगी मैं। अभी ये कि मेरे हाथ जो है फ्रीज़ हो रहे हैं, पता नहीं मैं ग्लव्स क्यों नहीं लेके आई, और देखने में तो धूप है बट इस धूप का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सर्दी उतनी ज़्यादा है। अच्छा, जब मौसम क्लियर होता है, यानी जब आसमान क्लियर होता है, बादल नहीं होते और धूप होती है, और फिर ऐसा मौसम हो, तो उसके साथ सर्दी जो है उसकी शिद्दत में और इजाफा हो जाता है। लेकिन ये कि एटलीस्ट आँखों को जो है वो अच्छा लगता है। सूरज देखिए, बिल्डिंग्स आपको इसके कलर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब पता चल रहा है आपको कि दुनिया में जो है वो ये वाइट और ब्लैक के अलावा और ग्रे के अलावा भी और भी कोई कलर एग्जिस्ट करते हैं। बात है, जब बादल आए होते हैं तो ये जितने बिल्डिंग के कलर हैं, ये रेड, ये नज़र नहीं आते, ये बिल्कुल फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है सब कुछ ग्रे है बिल्कुल। और अब अच्छी बात ये भी है कि अब लाइट जो है वो दोबारा से होना शुरू हो गई है, क्योंकि दिन जो है वो बड़े होना स्टार्ट हो गए हैं। सो ये अच्छी बात है। तो हम लोग मार्केट पहुंच चुके थे। ये जो स्टोर है बेसिकली ये टर्किश स्टोर है, मेन स्टोर गाता के ऊपर है, गुन्नेरूस मॉल के बिल्कुल साथ। सो हम नॉर्मली जो है वो यहीं से ही वेजिटेबल्स बाय करते हैं, फ्रूट्स भी हम यहीं से लेते हैं, इसके अलावा चावल, दालें, ये सारी चीज़ें भी मोस्टली हम यहीं से बाय करते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती हैं कंपेयर टू बाकी जो स्टोर्स हैं हमारे पास ग्रॉनलैंड में। वहाँ पर भी काफ़ी टर्किश स्टोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती हैं चीज़ें कंपेयर टू उनके। और ये जो डेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े की हैं, इन पे जो है वो ऑफ़र भी लगी हुई थी, तो हमने सोचा यार बाय नॉट एक और पैक जो है वो बाय कर लिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको शलजम भी दिखाऊंगी। अभी शलजम यहाँ पे मैंने देखे हैं बहुत मोटे मोटे और काफ़ी डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी अच्छे शलजम भी और बाकी भी जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वहाँ पर मिलती हैं। तो ये कि मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ या इस स्टोर से मैं लेती हूँ या फिर पाकिस्तानी स्टोर से ही मैं बाय करती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र भी आएंगे ये शलजम बड़े डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन ये फ़्रेश बिल्कुल भी नहीं लग रहे। इसके अलावा यहाँ पे अभी आपको जामे शीरे भी नज़र आएगा, वो मैंने वैसे ही आपको दिखाया, हमने बाय नहीं किया, बस सामने आ गया था तो मैंने सोचा यार दिखा देती हूँ, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं फिर आपको अपने मुल्क की याद आती है, तो फिर मैं सोचती हूँ यार कुछ होता है। उसके बाद जनाब मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे लेके जा रही हूँ। ये है गुन्नेरूस मॉल, स्टोर गाता में है ये, बिल्कुल सेंटर में।
सो यहाँ मैं आप लोगों को इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है डॉलर शॉप, जिस पे कि इन्होंने 70% ऑफ़ लगा दिया है, क्योंकि वो डॉलर स्टोर जो है वो ख़त्म हो रहा है, इस वजह से इन्होंने ऑफ़ लगा दिया है। वैसे अभी मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बची होंगी। यार ये कोट अच्छा लग रहा है, खैर महंगा भी उस तरीके से होगा। सो यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ें तो उस तरीके से नहीं बची हुई, बस कॉमन सी चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं। अच्छा भाई, लेकिन ये है कि क्योंकि 17 में आ रहा है, तो अगर आप लोगों को फ्लैग्स वगैरह चाहिए, बैजेस वगैरह चाहिए तो हाँ, तो ये आप लोग जैसे देख सकते हैं प्राइसेस 9 क्रोनर्स, 8 क्रोनर्स। हाँ 90% ऑफ के बाद आई थिंक ये प्राइसेस हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अच्छा इससे पहले तो फिर तो ये 1 करोड़ का होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो सही कह रही हूँ ना मैं, हाँ तो ये 9 करोड़ का है आफ्टर 90% ऑफ। सो यहाँ पे बहुत सारी बच्चों की चीज़ें अभी तक हैं, हॉलोवीन की भी हैं, 17 मई की स्पेशली, और आई थिंक ये ईस्टर की भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आप इसको फिर भी डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो मतलब। इसके अलावा आपको कुछ काम की चीज़ें भी, टूल्स वगैरह से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे मिल जाएंगी। गार्डनिंग की है, पेट्स अगर आपने रखे हुए हैं तो उसके चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये शीट्स भी हैं, इनके ऊपर भी 70% ऑफ़ लगा हुआ है। पहले मुझे ये लगा कि ये शायद टेबल क्लॉथ्स हैं, लेकिन ये वाली जैसे आप देख सकते हैं किसी ने ऑलरेडी इसको जो है वो ये यहाँ से डैमेज ही थी, तो मैंने यहाँ से देखा, लेकिन ये जो है वो पेपर है, बट फिर भी आप इसको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कि डेकोरेशन की चीज़ें, कार्ड्स वगैरह, और स्पेशली बर्थडे वगैरह से रिलेटेड, या आप लोगों ने अपनी सेलिब्रेशन करनी है किसी भी तरह की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। और ये है ओरिजिनल प्राइसेस 35-45, बट इस पे जो है वो आपको 70% ऑफ मिलेगा। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी है, जिस वजह से मैं आपको यहाँ पे लाई हूँ, वो है इनका स्किन केयर का जो सेक्शन। यहाँ पे आपको जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 58। ये कैरेटिन डिफरेंट, मतलब उसमें मास्क हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, कैरेटिन भी है, सिल्क भी है, और ये हेयर मास्क है बेसिकली। तो इसके ऊपर जो है वो आपको मज़ीद 58 के ऊपर भी आपको 70% ऑफ मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है। यहाँ पे बॉडी वॉश है, और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है ये जो एक है राइस क्लिनजिंग फॉर्म, और एक ये स्नेल वाला है। ये कोरियन ब्रांड है, सोको शायद, हाँ। तो लेकिन ये कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्वांटिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, और इसके ऊपर भी जो है वो 70% ऑफ है। हाँ बहुत ज़्यादा। इस तरफ जो है वो यहाँ पे अगेन हेयर मास्क हैं, बॉडी वॉशेस हैं, मास्क वगैरह भी हैं, और ये भी इनका जो है वो डिफरेंट बॉडी मिस्ट और बॉडी वॉशेस का सेक्शन है। इसके ऊपर भी 70% ऑफ लगा हुआ है। 60-70 जो है वो इसकी प्राइस है, और उसके ऊपर आपको फिर 60% ऑफ भी मिलता है। ये वाला जो है वो सी सॉल्ट वाला नहीं, आई थिंक ये कोकोनट वाला है, ये सी सॉल्ट वाला है, आई थिंक नीचे है। लेकिन ये बहुत डिफरेंट जो है वो टाइप्स के आपको यहाँ पे बॉडी मिस्ट मिल जाते हैं, और ये टोनर्स भी हैं। सो प्राइस तो वैसे इसकी 196 है, लेकिन 70% ऑफ के बाद अच्छा खासा आपको जो है वो मतलब डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो भाई ये सेल अभी तक है यहाँ पे, और यहाँ इस तरफ भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, हैंड वॉशेस हैं, हैंड लोशन है, बॉडी लोशन है। सो इसको जो है वो अवेल कर लीजिए। मुझे लगता है कि ईद तक तो ये रहेगा, क्योंकि ये बहुत अरसे से जो है वो ये लोग ख़त्म कर रहे हैं इसको, लेकिन इन्होंने जो है वो 70% ऑफ लगा दी। मैं वेट कर रही हूँ कि कब 90% ऑफ लगेगा इन चीज़ों के ऊपर, तब ले लें। मुझे भी नहीं लगता, ऐसे ही है। सो शॉपिंग जो है वो हमारी हो गई है, मतलब ग्रॉसरीज हमने सारी कर ली है। इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें हमने ली हैं जो कि हमारी ज़रूरत की थी, लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है, लिटरली रोज़ा भी है, और हम गए जो है वो यहाँ से मतलब वॉक करके गए हैं मार्केट तक, और वहाँ से वापसी भी है कि हमने ट्राम ली, लेकिन फिर हमने जाना था एक और स्टोर में, वहाँ से भी हमने सारी चीज़ें ली। ऑलमोस्ट 8,000 कदम चले। 8,000 घर पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 10,000 हो जाएंगे, लेकिन ये कि मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में हम वापस आ गए। पिछले 4 महीने मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पे थे, लेकिन रंगीनियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं,
कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको। टेक्निकली 3 महीने ही थे यार। 3 कह सकते हैं 3 भी नहीं, लेकिन अब भी हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे, तो ये जनवरी फरवरी की खाली डिप्रेशन है। हाँ ये बात है, जनवरी फरवरी जो है वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ यार, ये जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा सुबह, जब ये बिल्कुल इंजन इनके जो फ्रीज हो चुके होते होंगे। पर हमारी तो ये रही गाड़ी, देख रहे हैं आप, मेरी 2 व्हीलर गाड़ी 11 नंबर यस। सुबह से भी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, और उसके बाद जो है मैं बताती हूँ कि हम जो है वो बनाने क्या वाले हैं आज। वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और ये भी बताना है कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और इस रमज़ान में किस किस ने जो है वो ये तय किया है कि वो वेट लूज़ करेगा हमारी तरह। तो ये भी लाजमी बताइएगा। ये देखें पार्क में सारे झूले जो है वो डूबे हुए हैं बर्फ़ के अंदर, लेकिन धूप इतनी प्यारी लग रही है। हमें आज के दिन जो है वो स्लेजिंग के लिए जाना चाहिए था सच में, लेकिन ये कि मिस कर दिया हमने, क्योंकि और ही काम ख़त्म नहीं होते। तो क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इतनी उस तरह से सर्दी भी नहीं है, और प्लस ये कि बर्फ़ भी खूब जमा हुई हुई है। वरना ये कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, और फिर जाहिर सी बात है कि बर्फ़ नहीं होगी तो आपने स्लेजिंग कहाँ पे करनी है। लेकिन ये कि जब प्लस में टेम्परेचर जाता है ना, तो ये जो हो जाता है ना, ये बहुत ही मैस हो जाती है, जब ये स्लश बन जाता है। एयरपोर्ट वाली बात आपने कहाँ जाना है? आप जब भी ये बस देखते हैं आप हमेशा कहते हैं एयरपोर्ट वाली बस आ गई है। आपने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है? पाकिस्तान जाने की इरादत तो नहीं आपके? ऐसा ही है, चलो देखते हैं ये लोग यहाँ पे जो है बच्चे इनके, क्योंकि आज सैटरडे है, सो ये स्केटिंग कर रहे हैं। बच्चों को देख के इतना दिल करता है यार हम भी करें स्लेजिंग हमने की थी, बड़ा प्लान था हमारा जाने का, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है यार, आज हमें जाना चाहिए था स्लेजिंग के लिए। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आज तो मैं कहती हूँ धूप होगी है, क्या खूबसूरत धूप आ रही है किचन की विंडो से, आई मीन वरना तो यहाँ पे कल और परसों तो स्नो ही हो रही थी, और इतना क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे तो बिल्कुल अंधेरा था। और अभी आपको ये सूरज देख के और रोशनी देख के क्या टाइम लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा पॉज लेके फिर क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अभी हो गए हैं 4:30, और वैसे अभी मुझे लगता है 1 महीना पहले 4:30 बजे ऐसे अंधेरा होता था, क्योंकि जनवरी में मुझे लगता है 3 साढ़े 3 बजे फुल अंधेरा हो जाता था। लेकिन टाइम एकदम से जो है वो चेंज हुआ, और दिन जो है वो बड़े होने शुरू हो गए हैं। खैर हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मैंने जो है वो हम जो भी ग्रॉसरी अभी घर के लाए हैं सब कुछ वो मैंने यहाँ पे रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लेके आए हैं। इस तरफ जो है वो ये वेजिटेबल्स हैं, जो कि अभी मैं जो भी बनाने वाली हूँ उसमें मुझे चाहिए होंगी। मैं हमेशा फ़र्स्ट प्राइस के ही जो रेड अनियंस है वो लेके आती हूँ, क्योंकि एक तो ये प्राइस वाइज भी ठीक है, और वैसे भी ये अच्छे होते हैं। जो खुले मिलते हैं वो ख़राब ही होते हैं ज़्यादातर। तो गार्लिक चाहिए था, और क्योंकि मैंने अभी जो है वो चना चाट बनानी है तो उसके लिए मुझे चना और किडनी बीन्स चाहिए थे। ये है ग्रीक योगर्ट, ये आजकल हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन इसमें जो है बहुत ज़्यादा होती है। और ब्रेड तो नॉर्मली हमें चाहिए थी। ये हम लेके आए हैं फलियाँ, ये भी आगे यूज़ होंगी, आगे के व्लॉग्स जब आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। मतलब आज मैं बना रही हूँ तो इंशाल्लाह अगर कल हम इसको यूज़ करते हैं, इन केस अगर मैंने वीडियो बनाई तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस में यूज़ किए हैं। बाकी भी इसके अलावा यहाँ पे ब्रोकली वगैरह, धनिया, ये वेजिटेबल्स हैं। और मेरा चूँकि ड्राई शैम्पू ख़त्म हुआ था तो मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि मैं एक सैटरडे को जो है वो संडे को मैं बाल धोती हूँ। उसके बाद मैं वीक में 1 से 2 दफ़ा कोशिश करती हूँ कि गुजारा हो जाए इसके, यही मैं यूज़ कर लूँ, और मतलब बाल जितने कम धोऊँ उतना ही बेहतर है। इसके अलावा ये वाइप्स चाहिए थे मुझे। और इस तरफ जो है वो ये मेन चीज़ है, पार्सले, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, पेरी पेरी और पेपरिका पाउडर। ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी आज जो हम मील प्रेप करने वाले हैं उसमें। और शामी कबाब का मसाला भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं भी बनाने वाली हूँ कबाब। सो हम बनाएंगे शामी कबाब और उसमें ये यूज़ होगा। यहाँ पे जो है वो ये बहुत ही अच्छी खजूरें हैं, खजूरों को नॉर्वेजियन में दादलर कहते हैं। सो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत मतलब बड़ी बड़ी खजूर है, और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम लोगों ने पहले ला के रखी हुई है, आई थिंक यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है उसका, लेकिन ये मैंने सोचा कि यार और ये ले लेते हैं।
क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग जो है वो सुबह हम लोग जो ओट्स बनाते हैं उसमें भी इसको यूज़ करते हैं और इफ्तार में भी ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सेसमी ऑयल ये भी यूज़ होगा। और ये मैं लेके आई हूँ अपनी तरफ से, तो मेहंदी समझ के लाई हूँ, बट मुझे लगता है कि मेहंदी नहीं अरक ही है, क्योंकि ईद आएगी इंशाल्लाह, तो ईद पे इसको यूज़ करेंगे हम। और इसके अलावा ये हमने की है यूरोपरी से शॉपिंग। इसमें क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये चीज़ें साइड पे करके, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ। सो सबसे पहले है ये, आप इसको स्टोरेज बॉक्स कह लें। ये बेसिकली फ़्रिज में रखने के लिए इस तरह के जो है वो मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि हमारा फ्रिज आपको पता है कि बहुत छोटा है। सो बाहर चीज़ें रखने से, क्योंकि अंदर हीटिंग की वजह से जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आलू प्याज टमाटर ऐसी चीज़ें। और नीचे एक ही बॉक्स है तो उसमें इतनी जगह नहीं होती, प्लस ये कि उसमें मैं उसको डिवाइड भी नहीं कर सकती कि उसमें मैं डिफरेंट चीज़ें जो है वो रख लूँ। सो मुझे ये जो है वो मैंने यूरोप्रीस से लिए 80 क्रोनर जो है वो पर बॉक्स की प्राइस है, लेकिन आजकल जो है वो ये सेल पे लगा हुआ है। सो मुझे एक की प्राइस में 2 मिले हैं, सो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये अच्छी डील है, ये ले लेनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है दिखाती हूँ आपको। खैर ये हमने लिया है ब्रूस, विदाउट शुगर है ये, पानी बनाने के लिए इफ्तार में हम यही यूज़ करते हैं। ये है जी, आप इसको देखें, इसका अच्छा खासा साइज़ है, बेकिंग ट्रे आप इसको कह लें। और लेकिन इसकी मज़े की बात यह है कि इसके साथ जो है वो ये कवर भी आता है इसका, और ये मुझे यूरोप्री से मिली है 180 क्रोनर्स की। तो अगर आप इसको बगैर इसके भी ले सकते हैं, लेकिन बगैर इसके अगर आप लेंगे तो वो आई थिंक 150 की है, और कवर के साथ जो है 180 की है। तो आई थिंक 30 क्रोनर्स जो है वो इसकी प्राइस है। और साइज़ भी इसका जो है अगर आप देखें तो अच्छा खासा बड़ा है। इसको आप बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे आप इसको सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इनकी मुझे इसकी भी ज़रूरत थी और इनकी भी ज़रूरत थी, सो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। सो चीज़ें वगैरह जो है वो हमारी सारी आ गई हैं। अब मैं इनको जो है वो संभालती हूँ, जल्दी अपने अपने ठिकानों पे इनको लगाती हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या बनाने लगे हैं, और फिर साथ में मिलके बनाएंगे। लेकिन ये देखिए क्यूटू सा मेरा छोटू सा पौधा, ये बेचारा जो है मुझे लगता है क्योंकि आई थिंक इसको धूप में नहीं रखते, लेकिन अब हम इसको कहाँ रखें। इसको मैंने इस टेबल पे रखा हुआ है, धूप बिल्कुल सामने से आ रही है। वैसे तो कभी कभी धूप निकलती है, लेकिन ये बेचारा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये वाला भी हम लेके आए हैं, लेकिन ये जो है वो आई थिंक धूप से इसको मतलब इसको जो है वो धूप चाहिए होती है। और ये जैसा हम लाए हैं 2-3 हफ़्ते हो गए हैं, अभी तक वैसा का वैसे ही है। इसको हम पानी देते हैं। और यहाँ पे हमने छोटू सा एक बुके रखा था, पर बुके जो है वो बेचारा मुरझा गया है। सो और ले आएंगे उसकी जगह कोई और पौधा। लेकिन ये कि पौधे जो है वो अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल हमारे पास इतनी ही जगह है, तो हमने इतने ही प्लांट्स लिए हैं जितनी हमारी जगह है। तो ये वाला ख़राब हो जाएगा, इसकी जगह फिर और लेके आएंगे। पहले ये कि ग्रॉसरी को संभालते हैं, उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, चीज़ें वगैरह मैंने सब अच्छे से संभाल ली हैं। तो अब मैं आपको हमारा प्लान बताती हूँ कि हमने बनाना क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यार हम लोग जो है वो बहुत, हमने कहा कि यार ऐसा भी नहीं चल सकता कि हम सिर्फ सैलड के ऊपर या फिर सिर्फ जो प्रोटीन ओट्स हैं उस पर गुजारा करें। सो अब हमने अपना इफ़्तार जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहा है, बट उससे पहले उसकी मील जो प्रेप है वो हम लोग अभी करके रखेंगे, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी। लेकिन चूंकि अभी इफ़्तार का टाइम करीब है, होने वाला है, सो सबसे पहले मैं अभी बनाऊंगी चना चाट, उसके बाद मैं बनाऊंगी शामी कबाब। और शामी कबाब आपको पता है कि आप सुबह लेट्स से कि अगर हम वीक डेज़ में अगर हम ओट्स खा रहे हैं, तो वीकेंड पे आप जो है वो सैंडविच भी बना सकते हो शामी कबाब, अगर आपने पहले से बना के रखे हो। सो शामी कबाब भी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने दाल भिगो के रख दी है। लेकिन अभी ये कि पहले स्टार्ट करते हैं चना चाट से। और सिंक में बर्तन भी बहुत रखे हुए हैं मेरे लिए, ये भी धोने हैं। लेकिन ये कि पहले जल्दी से बना लेते हैं चना चाट, और उसके बाद फिर ये के साथ में दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई है, चिकन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। सो शामी कबाब का मसाला वगैरह वो भी तैयार करते हैं। प्रेशर में बनाती हूँ या फिर नॉर्मली उसको बनाती हूँ, वो मैं देखती हूँ जैसे भी चलता है। लेकिन ये कि पहले चाट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो मैं हाफ़ kg चने की दाल लेके आई थी, उसको जो है वो मैंने अच्छे से धो के उसके बाद मैंने उसको भिगोने के लिए रख दिया, क्योंकि इसके बाद इफ़्तार का टाइम होने वाला था। और इफ़्तार में भी जो है वो कुछ भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि हम सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ 12 साढ़े 12 बजे के करीब, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए।
ग्रॉसरीज करके जब हम वापस आए हैं तो फिर उसके बाद तो मतलब आपके सामने ही है। मैं आपको लेके भी साथ ही गई थी, अपने मतलब कैमरा में साथ ही लेके गई थी और रिकॉर्डिंग करी थी, और वापस आते आते ये जो है वो टाइम हो गया था। उसके अलावा आपने देखा है कि चिकन भी जो है वो हमने उसको डीफ्रोस्ट करने के लिए रखा हुआ है, तो उसका मैं आपको बताऊँगी हम क्या करने वाले हैं। फिर मैंने फटाफट से, क्योंकि कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा यार चना चाट ही बना लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से आलू प्याज जो है उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी। इसके अलावा मैं हमेशा चना चाट में जो है वो बॉइल्ड चने और जो किडनी बीन्स हैं वो यूज़ करती हूँ। तो किडनी बीन्स और जो चिक पीस हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो आपको बॉइल्ड मिल जाते हैं, सो इस वजह से मुझे ज़्यादा मतलब इशू नहीं होता। आप जल्दी से विदिन 10 to 15 मिनट्स आप चाट बना सकते हो। सो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज आलू जो है वो कटिंग कर लिया। आलू कट करके उसके बाद जो है वो आप इसको बॉयल कर लो, तो ये ईज़िली जो है वो बॉयल हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते, बजाय इसके कि आप जो है वो पूरे आलू पहले बॉईल करो फिर उसके बाद उसको कट करो। यहाँ पे मुझे याद आया कि जो नॉर्मल जो योगर्ट है वो तो इतना रहा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो ग्रीक योगर्ट लेके आए थे, मुझे ये वाला योगर्ट लाना याद ही नहीं रहा था। खैर फिर भी इससे गुजारा हो गया था, तो इसमें मैंने जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे ऐड कर दिए और फटाफट से जो है मैंने इसको बना लिया। इसमें मैं प्लम चटनी और जो इमली की चटनी होती है या फिर जो अनार की चटनी होती है वो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, उससे टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही यम्मी आता है। सो इस बार जो है मैंने दही को पहले जो है वो प्रिपेयर कर लिया, उसमें सारे स्पाइसेस डाल के बाकी सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके, और फिर दही को ऊपर से मैंने ऊपर से मैंने ऐड किया, और फिर बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने इसमें सॉसेस वगैरह चाट मसाला वो सब कुछ मैंने ऊपर से ऐड किया। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही थी। और फिर इफ्तार में चूँकि कुछ भी नहीं था, बट थैंक गॉड कि मैंने ये बना ली थी, तो इसी से फिर हमने इफ्तारी की थी, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। चलें जी, फाइनली जो है वो इफ़्तार करने के बाद अब हम बना रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg चने की दाल। यहाँ पे मैंने पानी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। पहले मैं ये सोच रही थी कि प्रेशर लगाती हूँ, फिर मैंने कहा यार प्रेशर को छोड़ो, ही कर लेती हूँ, वैसे भी अभी मैं किचन में बहुत देर के लिए खड़े होने वाली हूँ। सो यहाँ पे जो है वो ये चने की दाल डाल लेती हूँ। उसके बाद ये कि जब ये हाफ़ बॉईल हो जाएगी तो बाकी की जो चीज़ें हैं चिकन वगैरह और इसके अलावा जो भी मसाले ऐड करने हैं वो फिर मैं बाद में करूँगी। तो जब तक चने की दाल जो है वो बॉईल होती है, ये जो आपको खूबसूरत सा मंज़र नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लीन करती हूँ और साथ में ये की बातें करते हैं। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं संभाली हैं। धनिया इसको मैंने धोना है, काट के फ्रीज़ करना है, और बाकी ये सारे मसाले वगैरह भी सब कुछ उठाना है। ये सारे काम करते हैं और फिर जो है वो शामी कबाब अपना उसको बाकी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं 1-2 कमेंट्स जो मुझे आए हुए थे उनको थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ, उनका आंसर भी दे देती हूँ। मुझसे आप लोगों ने पूछा कि आप क्या काम करती हैं, और प्लस ये मुझे किसी ने कहा था कि 8 से 9 घंटे की शिफ्ट कैसे हो सकती है, इतना लॉन्ग वर्किंग डे तो होता ही नहीं है नॉर्वे में। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस बात से निगेट नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे एक कंपनी है जहाँ पे मैं काम करती हूँ एज एन IT सपोर्ट इंजीनियर। तो IT सपोर्ट में हमारे जो है वो डेडिकेटेड वर्क आवर्स होते हैं 16:30 तक, सुबह 8:30 से 16:30 तक आपने जो है वो सपोर्ट देनी है। दैट मीन्स के यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन साइट। इसका मतलब ये है कि 8:30 बजे से सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, यानी 8:30 बजे कोई भी इशू आ सकता है, कोई यूज़र भी आपके पास अपनी क्यूरी लेके आ सकता है, कोई भी मसला आपके पास आ सकता है। तो आपने 8:30 बजे जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे होना है, बिल्कुल रेडी होना है। आप जाते ही आप एकदम से रेडी नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स आप अपना टाइम जो है वो लेते हो। स्टार्ट में 5, 10, 15 मिनट आपको लगते हैं, आप चीज़ें देखते हो, सेट करते हो, लॉग इन करते हो, कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हो अपना, तो ये सारी चीज़ें करने में जो है वो टाइम लगता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो पहले पहुँच जाऊँ ऑफ़िस में। तो अगर मैं 8:10 पे 8:05 8:10 पे पहुँचती हूँ तो मैं उस टाइम काम स्टार्ट करती हूँ, और 16:30 पे सपोर्ट आवर ख़त्म होते हैं आपके। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग आपके पास या टिकट्स आपके पास जो है वो 16:25 पे भी आ रहे होते हैं, कुछ अर्जेंट टिकट्स भी होते हैं, कुछ ऐसा काम होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता, डिफरेंट ईमेल्स का आंसर आपने करना होता है, टिकट्स जो पेंडिंग होते हैं उन पर रिस्पॉन्ड करना होता है। कोई यूज़र आपके पास आ सकता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको पता नहीं होता, आपको सुबह भी जो है वो 15-20 मिनट लग जाते हैं और आपको वापसी निकलते हुए भी 15-20 मिनट जो है वो लग ही जाते हैं। और आजकल चूँकि रमज़ान है तो मैं ब्रेक भी दिन में नहीं लेती हूँ, उसमें भी मैं काम करती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको कलेक्टिवली बोला था कि इतना टाइम जो है वो हो जाता है।
ये सीन है। मैंने सोचा कि यार मैं इस चीज़ को जो है वो क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे जो है वो एक दो लोगों ने पूछा हुआ था, मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा वाई नॉट। चलिए जी, दाल हमारी ऑलमोस्ट हाफ़ बॉयल हो चुकी है। अब इसमें ये गार्लिक जाएगा। मुझे लगता है मैंने एक पूरा जो है ना ये वाला एक पूरा छील के, और इसको मैंने हल्का हल्का से बस ग्राइंड किया, ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद इसमें जो है मैंने डाला है रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में यहाँ से हल्दी। नमक मैंने यहाँ पे डाल के पहले रख दिया था, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको ऐड नहीं करती, क्योंकि इसमें मैं एक और जो है वो मसाला डालने वाली हूँ, तो उसमें जो है हो सकता है सॉल्ट उन्होंने पहले से काफ़ी ऐड किया हो, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ ये बाद में कर लूँगी अगर चाहिए हुआ। यहाँ पे ये जो मैंने लिया था शामी कबाब का मसाला, इसमें 2 पैकेट्स हैं, तो एक जो पूरा पैक है उसके अंदर जाएगा। इसमें मेंशन भी हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ वो सॉल्ट। इसके बाद इसमें जाएगा ये हाफ़ kg चिकन, बोनलेस है ये, और बोनलेस ही होता है ऑफकोर्स। इसको अच्छे से मिक्स करके, और जब इसको अगेन बॉईल आ जाएगा फिर मैं इसको ढक के तो हीट जो है वो इसकी कम कर दूँगी, और फिर हम तब तक इसको पकाएंगे। सॉरी, देखा, ये जो नए शेफ़ होते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो अनियन जो है वो इसमें मैं डालना भूल गई, जो कि मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई थी। और बस अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसको हल्का कर दूँगी। ग्रीन चिलीज़ और बाकी जो भी कमी बेशी है वो फिर हम बाद में देख लेंगे। मसाले मैंने और इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने इसमें शामी कबाब मसाला डाला है उसमें सब कुछ है। बाकी आपको बताइए कि जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसको जो है वो बंद कर देंगे। कबाब जो है वो अभी तक अच्छे से ये ड्राई नहीं हुआ, तो इसका हम वेट करेंगे जब तक ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन के इस तरह के 6 पीसेस जो है वो ले लिए हैं बोनलेस। और चूँकि मैंने आपको बताया कि हमने सोचा कि यार हम कब तक जो है वो उसके ऊपर गुजारा करेंगे। क्योंकि रोज़ाना सैलेड भी जो है वो आप नहीं खा सकते हो, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम ये इस तरीके से चिकन को जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स में मैरिनेट करके हम इसको जो है वो फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद ये कि शाम को जब ऑफिस से हम वापस आते हैं वीकडेज़ में, तो चिकन निकाला, कोई भी एक जो भी फ्लेवर उस दिन हमारा दिल कर रहा होगा, और उसके बाद हम उसको जो है वो बेक करेंगे। साथ में हम जो है वो बॉइल्ड राइस बनाएंगे, साथ में जो मैंने आपको दिन को दिखाई थी फलियाँ और गाजर और ब्रोकली, इसको जो है वो हम करेंगे साथ में सौटे, और वाइट राइस, और साथ में ये चिकन। तो ये जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन भी होगा, और इसके अलावा ये कि ईज़ी भी है हमारे लिए इसको ऑफिस आने के बाद इफ़्तार के लिए रेडी करना। ये हम करने वाले हैं। अभी इसकी मैरिनेशन जो है वो मैं करते हुए आपको दिखाऊंगी। उससे पहले जो है वो मैं इन पीसेस में इस तरीके से जो है वो डिफरेंट जगहों पे फ़ोक की मदद से जो है वो मैं सुराख कर रही हूँ, ताकि जो हम जब इसको हम मैरिनेट करेंगे तो जो भी इसका मैरिनेशन का जितना भी जो स्पाइसेस वगैरह होंगे वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो अच्छे से समा जाए, ताकि ये बहुत ही जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर जो है वो बने। ये प्लान है अभी ये कि मैं इसको जल्दी ये फ़िनिश करती हूँ। उसके बाद ये कि जो हमने डिफरेंट फ्लेवर्स हमने सोचे हुए हैं कि हमने कौन से फ्लेवर में इसको मैरिनेट करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि यार कुछ ईजी पीजी भी होना चाहिए, और लेकिन ये कि यमी भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो आई थिंक उनके लिए जो है वो ये बेस्ट हो सकता है, या हेल्पफुल हो सकता है। तो आज जितना काम किया लिटरली मेरी कमर टूट गई है बर्तन धो धो चलें जी, मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया। बहुत ज़्यादा भी हमने इसको जो है वो ड्राई नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा मैंने किया था तो उससे मैंने सीख लिया था। वो फिर बहुत वो बिल्कुल ही जितना भी उसका टेस्ट था वो सारा वो खुश्क हो गया था पानी में ही। लेकिन ये कि आई थिंक अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक यहाँ पे जो मैंने चिकन रखा है, अब इसको जो है हम अपना चिकन मील प्रेप जो है उसको स्टार्ट करते हैं, और इसको जो है फ़िलहाल थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो अपने चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो जो सबसे पहला फ्लेवर है वो है हमारी अपनी रेसिपी, जो कि है पेरी पेरी। पेरी पेरी में जो भी मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये 1 टेबल स्पून से हाफ़ टेबल स्पून के बीच में ही है।
यहाँ पे जो है वो है सॉल्ट, यहाँ पे है कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं है, मतलब नॉर्मल जिस तरह फ्लेक्स आप इसको कह लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ हुआ। देन है पपरिका पाउडर, ऑरिगेनो, पार्सले, कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे है ब्राउन शुगर। अब ये सारे जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी बोल में। मैंने इनको अलग अलग इसी वजह से किया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और उसके बाद जो है वो इसमें जाएगा लेमन जूस, इसको अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 1 चम्मच गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, एंड देन इसमें जो है वो जाएगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और उसके बाद जो है वो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, तो ये मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है पेरी पेरी की। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो चिकन का पीस है इसको अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी मैरिनेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो 2 चिकन के पीसेस जो हैं वो इजीली आ जाएंगे। और क्योंकि ये फ्लेवर भी जो है हमारा फेवरेट है, बहुत यम्मी लगता है, इसलिए हम जो है वो इसको मतलब 2 पीसेस को इसमें जो है वो बनाएंगे पेरी पेरी में। तो यहाँ पे जो है वो इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया, और चिकन भी जो है वो अच्छे से जो भी उसकी मैरिनेशन है वो चिकन के साथ लगी है। यहाँ पे ये हमने लिए है रेमा से 1 लीटर तक की जो चीज़ है वो इसमें आ सकती है। ये बेसिकली ज़िप-लॉक बैग्स हैं इस तरह के, तो हम जो है वो मैरिनेशन के समेत ही इसको जो है मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर हम इसको कर देंगे फ्रीज़। अलग-अलग डालेंगे ना? यस, क्योंकि हम एक टाइम पे मतलब हमें एक ही चाहिए होगा, सो इसलिए मैं जो है वो इसके 2 पैकेट बना लूँगी। सो उसके बाद ये जो मैरिनेशन रह गई है ये थोड़ी थोड़ी करके इन दोनों में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये गई इसमें, एंड देन ये वाली इकट्ठी करके उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे बारी है नेक्स्ट फ्लेवर की, जिसको हम नाम देते हैं मलाई बोटी का। मलाई बोटी है बट इसमें मलाई नहीं जाएगी, वरना ये हेल्दी नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे है 1 टेबलस्पून नमक, काली मिर्च, कुटी ग्रीन मिर्च, गरम मसाला, और ये है पाम पे आप थोड़ा सा उसको जो है वो ड्राई मेथी जो होती है, फिनुग्रीक मेथी दाना, फिनुग्रीक होता है ना, तो इसको जो है मेथी दाना भी होता है लेकिन ये पत्ते हैं। सो यहाँ पे जो है वो आपके पास है मेथी, जिसको आप पाम पे थोड़ा सा रगड़ के उसको वो कर लो, थोड़ा सा क्रश कर लो, एंड देन यहाँ पे जो है हमारा स्पेशल तंदूरी मसाला है। सो ये सब कुछ जाएगा, और नेक्स्ट इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, एंड इसमें जाएगा लेमन, नेक्स्ट इसमें जो है वो जाएगा ऑलिव ऑयल, और उसके बाद जो मेन चीज़ इसमें जाएगी वो है योगर्ट, क्योंकि हम इसमें, और ये भी ग्रीक योगर्ट डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसमें मलाई जो है वो नहीं डालेंगे, सो हम इसमें योगर्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। यम्मी लग रहा है देखने में। सो हमारी जो मलाई बोटी की जो मैरिनेशन है वो रेडी हो चुकी है। इसको भी जो है वो हम 2 पीसेस रेडी कर लेंगे इसके चिकन के, और इसको भी मैं इसी तरीके से जो ज़िप-लॉक बैग्स हैं उसमें जो है वो रखूँगी। पहले ये कि अच्छे तरीके से जो पूरा पीस है वो मैरिनेट हो जाए, मैरिनेशन हर जगह पे लग जाए। उसके बाद बाकी मैं इसको जब बैग्स में रखूँगी तो बाकी की मैरिनेशन वो दोनों में डिवाइड कर लूँगी। ओके जी, यहाँ पे हमारा 3rd फ्लेवर जो है मैरिनेशन के लिए, उसके स्पाइसेस हमने रेडी करके यहाँ पे रख लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, तंदूरी चिकन जो है वो 3rd फ्लेवर का नाम है, जिसमें जाएगा नमक, तंदूरी मसाला, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, एंड देन यहाँ पे है आपके पास टर्मरिक, और यहाँ पे है काली मिर्च। सो नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है दही, अगेन ग्रीक योगर्ट,
और उसके बाद जो है वो इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये तो जो है वो मैंडेटरी है, हर एक चीज़ में ये जाता ही जाता है। एंड देन इसमें जाएगा फ्रेश लेमन। फ्रेश लेमन भी ऑलमोस्ट हर तरह की मैरिनेशन में जाता ही जाता है। देन इसमें जो है थोड़ा सा मैं मिल्क शामिल करूँगी और फिर इसको जो है वो अच्छा सा मिक्स करेंगे। चलें जी, ये तंदूरी मसाला की भी हो गई है मैरिनेशन रेडी। इसमें चिकन जो है उसको डालेंगे, अच्छे से मेक श्योर करना है कि सारा मसाला मैरिनेशन जो है वो अच्छे से जो है वो लग जाए हर जगह पे। और फिर उसी तरीके से इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के और बाकी का जो भी मैरिनेशन रह जाएगी उसको भी डिवाइड कर लेंगे हम। सो यहाँ पे जो है वो हमारा जो मील प्रेप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने जो है वो एक फ्लेवर के जो है वो 2 पैक्स बनाए हैं। ये जो है वो है पेरी पेरी, ये 2 जो है वो टिक्का बोटी, और ये जो है वो है मलाई बोटी। तो अब सीन ये है कि हम इसको जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद लेट्स से कि हम कल जो है वो सुबह अगर हमने ऑफिस जाना है, ठीक है, और मैंने ये पहले से जो है वो फ्रीज़र में रखे हुए हैं बना के सैटरडे को लेट्स से, और संडे की शाम को जो है मैं इसको जो है वो फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद ये कि जब हम ऑफिस से वापस आएंगे तो तब तक ये जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी इसी तरीके से वापस आ चुका होगा। मुझे इसको पानी में रख के डिफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये कि आप इसको रखो ओवन में, और उसके बाद ये कि ओवन में आप इसको बेक कर लो। साथ में हम बनाएंगे बॉइल्ड राइस, साथ में जो वेजिटेबल्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, ब्रोकली है, आपकी अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स हैं। हम लोग जैसे कि ब्रोकली पसंद करते हैं, इसके अलावा बेक्ड पोटैटोज़ भी हो सकते हैं, पेपरिका हो सकती है, जो भी आपकी पसंद की है वो आप करो। और साथ में ये कि आपका जो डिनर है वो रेडी हो जाता है, जो कि ईज़ी भी रहता है, और स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं और उनके लिए इतना टाइम नहीं होता, और रमज़ान में स्पेशली तो, क्योंकि ऑफिस में नॉर्मली वापस अगर आप ऑफिस से आते हो तो आपके पास इतना इनफ टाइम होता है आप कुछ ना कुछ बना लो, लेकिन चूंकि इफ्तार फ़ौरन हो जाती है। सो हम लोगों ने जो है वो ये फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, और आई होप कि ये फार्मूला जो है वो कामयाब रहे। बाकी ये कि अभी आज सैटरडे है, कल जो मैंने वीडियो डालनी हो तो मैं पुराना मेरा जो फर्स्ट रमज़ान का व्लॉग है वो डालूँगी। तो बीच में जब हम वापस आके ऑफिस से जब हम इसके थ्रू अपना डिनर जो है वो बनाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी जो है वो एक क्लिप सा बीच में वो लगा दूँ, अगर बना तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी। सो ये सीन है। अब उसके बाद ये कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा शामी कबाब का। उससे पहले मैं ये बर्तन धो लूँ। अभी ये मैंने धो के रखे, मैं तो बर्तन धो के मेरी कमर की जो है ना वो सत्यानाश हो चुका है। कितने मैंने, मुझे लगता है 6-7 बैचेस में जो है ना वो कर के बर्तन धोए हैं, क्योंकि वही बर्तन है फिर यूज़ होते हैं, फिर धोने पड़ते हैं, और अब तब जाके जो है वो ये कंप्लीट हुआ। अब इसको जो है फ्रीज़र में रखती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बनाने हमने कटलेट्स। उसकी तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो कूल डाउन हो चुका हुआ है, और क्योंकि इफ्तार के बाद हमने जो है वो ये स्टार्ट किया था, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। तो हादी आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं ये काम मैं करता हूँ। तो फिर मैंने दे भी दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी तो मेरे बाजुओं में दर्द शुरू हो जाती है, तो उससे बेहतर है कि मैं वो काम ना करूँ जिसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस जो है फिर बाद में भुगतने पड़े। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे इससे याद है जब हम पाकिस्तान में होते थे तो शादी से पहले जब मैं किचन में कुछ काम करती थी तो मेरा जो बड़ा भाई है उसकी ये आदत है कि वो बीच में आता है, चेक करता है चीज़ें कि नहीं ये तुम ठीक नहीं बना रही, इस तरह नहीं बना रही, ऐसी चीज़ नहीं बनती, ये चीज़ ऐसे बनती है। उसका बहुत ज़्यादा ये मसला है कि वो बीच में बहुत आके वो मतलब वो ये समझता है कि उसको सबसे बेहतर पता है, और कभी कभी उसका कुछ खाने का दिल करता था वो हमें बोलता था, और अगर हम कहें कि नहीं यार आज ये नहीं बनाना ये बनाना है, तो वो कहता था कोई मसला नहीं मैं खुद बना लूँगा, और वो खुद बना भी लेता था। तो अभी भी मतलब उसकी यही आदत है। तो रमज़ान में ना हो उसके बगैर अगर हो तो वो मतलब कहता है कि मुझे टेस्ट कराओ साथ साथ, इसमें ये चीज़ कम है। तो मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये बीच में क्यों आता है, या फिर कहता है कि मुझे बनाने दो मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑफिस से वापस आने के बाद लिटरली ये हम दोनों जो है वो काम कर रहे थे, और इतनी मुझे थकावट हो रही थी। लेकिन अभी ये सीन है कि हम दोनों मिलके ही काम करते हैं। जैसे कि आते ही मैंने जो है वो घर का काम किया, हम पहले ग्रॉसरीज करके आए, फिर थोड़ा बहुत काम मैंने किया, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, फिर ये कर रहे थे, फिर ये नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर हम दोनों वापस आके कर रहे थे, फिर हमने इफ्तार किया,
और उसके बाद फिर अभी जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि मैं बर्तन धो रही हूँ, ये जो है वो उस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो काम इसी तरीके से होते हैं। अगर आप दोनों जॉब करते हो तो दोनों को मिलके ही जो है वो घर के काम भी करने होते हैं। और ये सारे जो चौंचले मैं कहूँगी होते हैं पाकिस्तान में होते हैं कि ओहो हो लड़के तो जो है वो किचन में नहीं आ सकते वरना उनकी जो है वो ज़ात पे कोई मतलब बात आ जाएगी या उनकी इज़्ज़त में कोई कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद अच्छे अच्छे जो है ना, जो घर पे कभी उन्होंने उठ के शायद अपने लिए पानी भी नहीं लिया होगा, तो यहाँ पे आने के बाद वो काम भी कर रहे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मतलब वहाँ पे ही अगर जो है वो हमारी माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने मतलब बेटों को सब कुछ सिखाएं, क्योंकि जब वो नहीं सिखाती हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, जब यहाँ पे आते हैं, तो फिर उनके लिए जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ये कि मैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने एक मरतबा भी बिरयानी नहीं बनाई। ये जो आप लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं वो भी मुझे हादी गाइड कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, बनाई है मैंने, लेकिन मुझे गाइड वही कर रहे होते थे। तो लेकिन ये कि अब माशाल्लाह हादी की बिरयानी इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि मुझे लगता है मुझे दुनिया में किसी और की बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी। तो इतने अच्छे से जो है वो ये बनाते हैं। तो अभी तो माशाल्लाह ये सारे काम कर लेते हैं। लेकिन ये कि जब आए थे ये भी स्टार्ट में, तो ज़ाहिर है फिर सर पे पड़ गई तो फिर करना ही था इन्होंने तो ये बात है कि लड़कों को भी काम जो है वो मतलब आने चाहिए एटलीस्ट। उनको मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े शेफ़ होने चाहिए, जैसे लड़कियों को सब कुछ आता है उस तरीके से आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि वो सर्वाइव कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप किसी ऐसी जगह चले गए हो या बाहर आ गए हो मास्टर्स करने के लिए या जॉब करने के लिए, तो आपका ये सीन ना हो कि आपको जो है वो कुछ भी नहीं आता है या अब आपने बस बाहर से ही खाना है या फिर आप जो है वो ब्रेड के ऊपर गुजारा करो। तो ये नहीं होना चाहिए। खैर मैं बातें बहुत ज़्यादा मैं ज्ञान बांट रही थी, उसके साथ हमारे यहाँ पे कबाब बन के रेडी हो गए। इतने यम्मी बने थे, इतने ज़्यादा यम्मी, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने इसको नेक्स्ट डे बनाया था इफ्तार में, और मैं इसकी जो है वो शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बनाई जा रही हूँ। और अभी मेरी बातें इतनी लंबी हो गई है कि मैं सोच रही हूँ बस ठीक है इसको नहीं काटते। उसके बाद ये कि मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, तो चूँकि हमने खाना नहीं खाया था, मैंने आपको बताया था कि अपने चाट ही कि हमने जो है वो चाट ही खाई है। तो चूँकि कुछ बना हुआ नहीं था, फिर ये कि जल्दी से शामी कबाब बना लिया। उसके बाद जो है वो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। तो इन्होंने अब बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, वो चिकन इन्होंने निकाला है। ये बेकिंग ट्रे है उसमें रखा है, साथ में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम तो इनको फलियाँ ही कहते हैं। मैंने कभी इतना गौर नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। सो ये फलियाँ जो है वो साथ में रखी, साथ में हमने चिकन रखा। उसके बाद इन्होंने ब्रोकली निकाली थी, ब्रोकली धो के रखी। उसके बाद जो है वो ये बेक करेंगे। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो कुकिंग जो है वो उसका मुझे शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं अच्छी कर लेती हूँ, मेरे हाथ में टेस्ट है, ऐसा लोग कहते हैं ये मैं नहीं कह रही आपको। तो लोग भी क्या कहते हैं, मेरे घर वाले थे, क्योंकि मैं ससुराल में तो अपने रही नहीं, तो उन्होंने तो मुझे नहीं लगता मेरे हाथ का कभी भी कुछ खाया होगा। मैं जब गई भी थी रिसेप्शन देने के लिए, तो तब भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था मुझे लगता है। तो उनको तो पता ही नहीं है कि उनकी बहू जो है वो कैसा खाना बनाती है। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड जो है हाथी वो तारीफ़ करते होते हैं अक्सर जब भी मैं खाना बनाती हूँ। तो लेकिन ये कि मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, क्योंकि कुकिंग का शौक़ मुझे लगता है मुझे उस वक्त होता है अगर मेरे पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती है। अब ये कि मैं ऑफ़िस के साथ कुकिंग कैसे करूँ, मैं कर लेती हूँ गुजारे के तौर पे कि हाँ यार आज खाना बनाना है, चलो खाने में ये बना लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं। वैसे मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं अपने मुँह जो है वो मियाँ मिट्टू बिल्कुल भी नहीं बन रही। मेरे घर वाले, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं घर पे भी मेरी ड्यूटी होती थी पुलाव बनाने की, और वहाँ तो मैं बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती थी। इन्होंने यहाँ पे आने से पहले जब पाकिस्तान में थे तो इन्होंने ट्राई भी की थी जब ये आए थे हमारे निकाह के बाद, तो उस टाइम पर इन्होंने खाया भी था। और मैं इनको कहूँगी कॉमेंट सेक्शन में बोलने ताकि सबको पता चल जाए मैं झूठ नहीं बोल रही। और यार मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ बातों में। तो ये आप देखिए हमारा हेल्दी मील, यहाँ पे हमने बॉयल किए चावल, साथ में जो है वो चिकन रखा, साथ में हम ब्रोकली और फलियाँ रखी। उसके बाद ये चना चाट थी, कुछ फ्रूट काटा मैंने, फ्रूट भी मैंने जल्दी जल्दी में काट लिया। साथ में ये पानी बनाया, और पानी जो है वो इसमें ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये नॉर्मल ब्रूस है। और बाहर जो है वो बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, शाम हो रही थी। उसके बाद ये कि हम लोगों ने अपना जो है वो यम्मी इफ़्तार शुरू किया। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो मील प्रेप जो है वो आपको इस तरीके से काम आता है, अगर आपने पहले ही मैरिनेशन करके डिफरेंट फ्लेवर्स की आपने चिकन रख दिया है, तो बस आप वापस आओ, आप उसको बेक करो, साथ में आप चावल बॉईल करो,
और बस आपका काम जो है वो ईज़िली हो जाता है। सो ये सारी बातें मुझे लगता है मैंने बीच में बहुत सारी बातें जो है वो जो स्टार्ट की थी वो छोड़ दी बीच में ही। अब उनको जो है वो किसी और उसमें वीडियो में करूँगी क्योंकि पीछे जो है वो थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती हैं मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े की चीज़ें, और हम अच्छी अच्छी जगह भी एक्सप्लोर करते हैं और करते रहेंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।